नमस्कार दोस्तों। भारत के कुछ राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया आपका शुरू होने वाली है। ऐसे में सरकार के द्वारा वहां के आपका तनाव को कम करने के लिए और वैश्विक जो अभी आपका संकट है उसका प्रभाव भारत पर ना पड़े, इसके लेके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए नया नियम आपका लागू किए हैं, जो आपका हर एक उस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जानना बेहद जरूरी है कि किस तरीका से यह जो आपका नया नियम आया है आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो यह नया नियम क्या है और यह पहला आपका चरण में कौन कौन सा आपका राज्य में यह पहले आपका लागू होने वाला है, चाहे वो अगर बात करते हैं वो आपका केरल को लेके या फिर आपका बंगाल को लेके। अक्सर जब यहां पर आपका चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो देखा जाता है कि आपका तनाव के साथ साथ दंगा फसाद आपका होने का काम करता है। तो इस बार सरकार आपका एक्शन मोड में है और इसको लेके सरकार के द्वारा आपका पूरी तैयारी कर ली गई है। तो यह नियम आपका मुस्लिमों के आपका जीवन पर क्या असर डालेगा, सारा जानकारी आज के सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेकर आए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे यह नियम आपको प्रभावित कर सकता है और सरकार के द्वारा लाए गए इस नियमों से आपका लोगों को आपका क्या फायदा होने वाला है, चलिए एक एक जानकारी को हम लोग यहां पर देखते हैं। बात करते हैं आपका कि सुप्रीम कोर्ट का आपका यह ऐलान है कि मुस्लिम जितना भी आपका कम्युनिटी है उसके बेहतरी के लिए जो कानून आपका पहले से है उसमें कुछ आपका नया बदलाव है। जहां पर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि ये आपका यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लेके आप अक्सर इसको आप न्यूज में देखते होंगे और अब मुस्लिमों के आपका जितने भी आपका नेता है इसमें आपका इस सुधार को लेकर आपका वो आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार के द्वारा क्या इसमें बदलाव किया गया है आप यहां से देख सकते हैं। इसको नई तैयारी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह आपका साफ कर दिया है कि अब यह आपका सही वक्त आ गया है कि भारत में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका लागू हो। लेकिन जैसे आपका इस लागू होने की बात उठता है तो यहां पर आपका एक नियम से 1937 का आपका शरिया का जो कि आपका खतरे में आ जाता है और अक्सर लोग इसका आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं। यहां से अगर आप देखिएगा ये आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ है 1937 के आपका शरिया कानून, जिसमें आपका कई धाराओं को कोर्ट में आपका चुनौती दी गई है और इस पर आपका गंभीरता से विचार हो रहा है कि कैसे आपका जो आप नियम है उसमें आपका बदलाव को लाया जा सके। तो सरकार ये क्यों करना चाह रही है, इससे मुस्लिमों के लिए खास करके इन कम्युनिटी पर क्या असर दिखेगा और यह जो आपका यूसीसी आएगा यह सिर्फ आपका एक ही धर्म पर लागू होगा, यह आपका और भी धर्म पर लागू होगा। अक्सर यह देखा जाता है कि शुरुआत आपका एक कम्युनिटी के साथ में होता है लेकिन यह बाद में क्या है ना हर एक पर आपका लागू हो जाता है। तो कैसे यह आपका सभी पर आपका असर डालेगा, अगर आप देखिएगा इसको तो कह रहा है एक देश एक कानून, पूरे देश की सभी नागरिकों के लिए आपका सिर्फ एक ही समान कानून होगा, होना भी चाहिए, क्यों नहीं, एक देश में आपका अलग अलग कानून क्यों। तो यहां पर आपका कह रहा है कि धर्म के आधार पर कानून क्या है ना अब आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अलग अलग मजहबों के लिए आपका निजी कानून पूरी तरह से क्या आपका समाप्त हो जाएगा जैसे आपका यूसीसी लागू होगा। और आप इसको लेके क्या सोचते हैं, क्या सच में भारत में यूसीसी लागू होनी चाहिए? अभी भी अगर देखिएगा तो बहुत सारी कुरीतियां हैं हमारे इस सिस्टम में। अगर आप पैसा वाले हैं तो आपके लिए कोई मुकदमा कोई केस आपके लिए नहीं बढ़ा है, आप आसानी से क्या ना बाहर घूम सकते हैं। लेकिन अगर कोई नीचे तबके का लोग है, एक कोई खास लोअर कम्युनिटी से है, तो वो छोटा सा भी काम अगर कुछ गलत हुआ है ना तो उसके लिए उसे क्या आपका भुगतना पड़ेगा, जेल खटना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया हमारा व्यवस्था में है क्या यह सही है, चल लोगों के हित के लिए बेहतर है? तो ऐसे में सरकार कह रही है कि नहीं हम यूसीसी लाएंगे, कितना प्रभाव करेगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब यहां पर सरकार का भी तर्क क्या है कि जैसे आपका वन नेशन आपका वन राशन आपका लागू होने वाला है, वैसे आपका वन नेशन आपका वन लॉ होना चाहिए। और इसी को लेके आपका सरकार क्या है ना इस बार आपका इस पर जोर पूरा दे रही है और बदलाव करने जा रही है। कैसे आपका तरीका बदलेगा ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका यूसीसी आपका लागू होगा तो किस किस चीजों में आपका बदलाव आएगा, कौन सा कम्युनिटी पर इसका असर आपको ज्यादा दिखेगा। सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो कह रहा शादी को लेके हिंदू विवाह अलग तरीके से, मुस्लिम का निकाह आपका कुरान और शरीयत के मुताबिक आपका होता है। जैसे आपका यूसीसी लागू होगा तो सभी मजहबों के लिए शादी का क्या है ना एक समान कानून होगा। तो कौन किसका तरीका को अपनाएगा, चाहे फिर नया आपका एक कानून आएगा, चाहे नया तरीका आएगा,
इसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुआ। इसके साथ अगर बात बोलते हैं तलाक को लेके, तो कह रहा हिंदू तलाक कोर्ट से आपका होता है, मुस्लिमों की आपकी अलग प्रक्रिया है। भले ही आपका क्या है ना 3 तलाक पर आपका रोक है, लेकिन अभी ये प्रक्रिया चल रहा है और इनका अलग है। लेकिन अगर बता दें कि जब ये आपका यूसीसी लागू होगा तो तलाक का सिर्फ आपका एक ही प्रक्रिया रहेगा, और वो भी आपका लीगल प्रोसेस। वो आपका क्या है ना सिंपल तरीका से जो लोग आपका करते हैं तो वो आपका नहीं चलेगा। तो ऐसे में क्या है परेशानी थोड़ा सा अभी तक देखें तो ये आपका बढ़ने वाली है। अगला अगर बात करते हैं आपका प्रॉपर्टी को लेके, तो कहला मुस्लिम में शरीयत में भाइयों के साथ बहनों को भी क्या है ना माँ बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है। लेकिन अगर बात करते हैं नया कानून में विरासत और प्रॉपर्टी का नियम पूरे देश के लिए क्या है ना आपका यहाँ पर एक नियम होगा। अभी हम लोग का हिंदू में कुछ और है, मुस्लिम में कुछ और है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है ये तरीका पूरी तरह से आपका बदल जाएगा। तो अगर आपको यह लग रहा है कि सरकार किसी एक के लिए नियम ला रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यही चीजें तो बोलना चाह रहे थे ना कि सरकार टारगेट पर एक को करती है, लेकिन उसी को लेकर क्या है ना पूरे पर फिर ये क्या होता है आपका समान लागू हो जाता है। तो एक के लिए परेशानी नहीं बढ़ने वाला है, हर एक के लिए परेशानी बढ़ने वाला। असली अगर टकराव अगर देखिएगा यहां से कब आपका उत्पन्न होगा, सरकार बनाम आपका मजहबी आजादी। अगर सरकार का स्टैंड देखिएगा तो कह रहा पूरे देश में एक जैसा कानून जरूरी है। आसान होगा ना उनको रेगुलेट करने में, अलग अलग आपका क्या है कानून का किताब उनको नहीं उल्टाना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो मुस्लिम का समाज है वो क्या कहता है, कह रहा संविधान धार्मिक है, स्वतंत्रता देता है, जिंदगी का कुरान हदीस और शरीयत के अनुसार गुजारनी है, ना कि आपका यूसीसी के हिसाब से। और इनके जितने बड़े बड़े नेता हैं सब इसका क्या है ना विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये चीजें भारत में अभी बिल्कुल लागू नहीं होनी चाहिए। हमारा जो तरीका है वो बेस्ट है और हम इसी के थ्रू आपका चलेंगे। देख सकते हैं एक बड़े आपका नेता है जो आपका शरीयत ने मुसलमानों को आदेश दिया है कि जो जिंदगी आपका कैसी गुजारनी है उसमें सुप्रीम कोर्ट या यूसीसी का दखल सरासर क्या आपका गलत है। मुस्लिम अपनी जिंदगी कुरान के हुक्म के आपका क्या है ना मुताबिक आपका गुजारेगी। तो ऐसे में क्या कह रहा है यह जो आपका AIMIM का आपका चीफ है असुद्दीन ओवैसी, ये आपका अन्य मुस्लिम जो नेता है उनके साथ का ये सारा बयान है और वो इसको लेकर आपका पूरा क्या है ना कड़ा विरोध जारी है। अलग अलग अभी प्रक्रिया चल रहा है चुनाव का और सरकार नहीं चाहती कि नहीं यहाँ पर ऐसे कुछ आपका दंगे फसाद हो। अक्सर ऐसा होता है, चाहे वो बंगाल का ले लीजिए, चाहे आपका जहां जहां भी इसका कम्युनिटी में ज्यादा आपका संख्या है इसमें आपका टकराव देखा जाता है। तो सरकार चाहती है कि नहीं एकदम ये सारी चीजें क्या आपका नॉर्मल हो। तो ये जो सारी जानकारी आप देख रहे हैं ये आप मेन स्ट्रीम पर इससे संबंधित जानकारी के बारे में बात नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा वजह है ना कि यहां पर मेन मीडिया जो है आपका उसका बस टकराव खोजती है कि जहां पर हमको ज्यादा टकराव देखने को मिलेगा वैसे न्यूज को क्या ना हम आपके तक लाएंगे। लेकिन ये जो सारी जानकारी जो आप देख रहे हैं ये लोगों को हित को लेके है। तो ऐसा जानकारी के लिए अगर आप लोग अभी तक गुड न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, जहां पर आपको हर एक उस बदलाव को सरकार के द्वारा जो लाती है आपके तक पहुंचाया जाता है ताकि आप अपना जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकें, ज्यादा आप इंफॉर्मेटिव अपने आप को बना सकें और जो सारी जानकारी आपके आसपास है उससे आप भलीभूत आप परिचित रह सकें। तो यहां से अगर आप देखिएगा इसको तो क्या कह रहा है कि वक्त आ गया है, अब आप लोग शरीयत बचाने के लिए 3 जरूरी कदम आपको उठाने हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े तो ये 3 आपका काम है, जरूर इसको आप लोग क्या ना कीजिएगा। पहला क्या ना इसका आप लोग विरोध कीजिए अगर आपको लग रहा है, क्योंकि शरीयत के कानून के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में अगर आपके पास इस चीजों की जानकारी है तो आप लोग को इस बात को ध्यान रखना है कि इस कानून के खिलाफ आपको एकदम खड़ा होइए। इसके साथ में जो कुरान और हदीस के खिलाफ है उसे क्या आप बिल्कुल स्वीकार नहीं कीजिए। सबका एक अपना अपना धर्म है और सब उसी के अनुसार चलना चाहेगा। तो ऐसे में आप इस जानकारी को भी जितना भी आपका मुस्लिम भाइयों हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यहां से आपका ज्यादा संख्या में क्या है ना आपका आवाज उठ सके। इसके साथ अपना आवाज जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाइए और पुरजोर विरोध कीजिए कि किसी भी हालात में यह नियम आपका लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं है। आने वाले समय में अगर आपका पर लागू होता है तो यह आपका हर एक उस आपका धर्म पर लागू हो जाएगा जो परेशानी का आपका एक कारण बन सकता है। तो आप लोग पूरा जोर से आवाज उठाइए और इसे आपको रोकिए और जुड़े रहिए। इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए आप लोग गुड न्यूज के साथ में बने रहिए। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह का अपडेट हम आपके तक लाते रहें। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।